नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 अब व्हाट्सएप पर आ चुका है। आप व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है अवैध शराब का बाजार। कैसे हो जाती है शराब जहरीली? 25% गड़बड़ झाला है। जानिए, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हो गई। आमतौर पर अवैध शराब ही जहरीली साबित होती है। इसका मार्केट भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट की माने तो दुनिया भर में बन रहे अल्कोहल का 25% अवैध रूप से तैयार होता है। अवैध अल्कोहल का मामला देश के कई राज्यों से तो अक्सर ही आता है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अवैध और मिलावटी शराब का बड़ा बाजार फैला हुआ है। UN की शाखा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने साल 2022 में एक रिपोर्ट जारी की, जो दावा करती है कि दुनिया में शराब उत्पादन का 1/4 अवैध तौर पर ही होता है, यानी हर 4 बोतल में 1 बोतल अल्कोहल अवैध। ये कानूनी नियमों और लाइसेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए बनाई जाती है, ताकि शराब बनाने वालों और बेचने वालों को टैक्स न देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अब हम ये समझते हैं कि किसे कहते हैं अवैध शराब। कई बार लोगों को ये भ्रम रहता है कि अवैध शराब का मतलब है देसी शराब, लेकिन ऐसा नहीं है। देसी शराब के उत्पादन के लिए भी सरकार बकायदा लाइसेंस देती है। इसे पूरी प्रोसेसिंग के साथ बनाया जाता है, ताकि पीने पर सेहत को सीधा खतरा न हो। दूसरी तरफ अवैध शराब देसी या इंग्लिश दोनों ही हो सकती है, लेकिन ये होगी बगैर लाइसेंस की। चूंकि अवैध होने की वजह से इसकी लागत कम रहती है, इसलिए ये सस्ती भी पड़ती है। यही वजह है कि अक्सर कम आय वर्ग के लोग इसके फेर में पड़कर जान गंवा देते हैं। हर देश में अवैध शराब बनाने की अलग प्रक्रिया है, जो वहाँ के लोगों के स्वाद पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक सी हैं। हमारे यहाँ कच्ची शराब के लिए गुड़ के एक बाय प्रोडक्ट पानी और यूरिया का प्रयोग होता है। गुड़ फर्मेंट हो सके, इसके लिए खतरनाक केमिकल भी डाले जाते हैं। कई बार इसमें यूरिया भी मिलता है ताकि नशा गहरा हो। अब सबको मिलाकर शराब बनाने के दौरान तापमान का खास महत्व है। जरा भी गड़बड़ हुई कि केमिकल शराब को जहरीला बना देते हैं। भारत में छोटे कस्बों या गांव में अवैध शराब बनती है। प्रशासन की नजरों से बचने और लागत कम से कम रखने के लिए शराब में सस्ती क्वालिटी वाले उत्पाद मिला दिए जाते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इसके बाद पैकेजिंग में भी गड़बड़ी होती है। इसे आमतौर पर पॉलीथीन पैकेट में बेचा जाता है ताकि पैसे बचे। दुनिया की बात करें तो अवैध शराब के लिए तस्करी भी जमकर हो रही है। इसमें सीधे बने हुए अल्कोहल के अलावा कच्चे माल जैसे एथेनॉल की भी स्मगलिंग होती है। मार्केट रिसर्च पर काम करने वाली इंटरनेशनल संस्था यूरो मॉनिटर के अनुसार अवैध शराब की तस्करी और भी कई तरीकों से होती रही, जैसे ब्रांडेड अल्कोहल की खाली बोतलों में इन्हें भर दिया जाना, सरोगेट यानी इंसानी उपयोग से इतर अल्कोहल की भी तस्करी होती है, जैसे माउथ वॉश, दवा या परफ्यूम में काम आने वाला अल्कोहल। शराब की अलग अलग किस्मों में अच्छा खासा रेवेन्यू बनता है। UN की रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हवाले से कहा गया कि साल 2019 में शराब इंडस्ट्री से 70 देशों को $262 बिलियन का मुनाफा हुआ था। साथ ही 23 मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली थी। इससे अलग फायदा हुआ। ये डेटा बड़े देशों का है। विकासशील देशों को शराब से और भी ज्यादा फायदा हुआ। भारत में अल्कोहल पर भारी टैक्स लगता है। अक्सर ये कर खरीद मूल्य का 50% होता है। इसके पीछे ये तर्क है कि जैसे स्मोकिंग के शौकीन चाहे जितनी महंगी हो सिगरेट खरीदेंगे ही, वैसे ही पीने का शौकीन शराब खरीदेगा। चूंकि ये बेसिक जरूरत की चीज नहीं, केवल शौक है, इसलिए इस पर टैक्स भी भारी भरकम है। ज्यादातर राज्यों में कुल रेवेन्यू का 10% यही टैक्स होता है। कुल मिलाकर वैध शराब इतनी महंगी पड़ जाती है कि कम आय वाले लोग अवैध शराब की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होती है। क्यों बिगड़ती है हालत और मौत हो जाती है? शराब में इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल एक नशीला एजेंट है। अल्कोहल बनाने के दौरान
इसी तरह का एक और लिक्विड मेथनॉल भी पैदा होता है। वैसे तो इंसान लगातार इसके संपर्क में आते रहते हैं, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। मिसाल के तौर पर सेब की बात करें तो इसके औसत साइज के जूस के गिलास में लगभग 0.2% मेथनॉल रहता है, लेकिन अगर शुद्ध मेथनॉल लिया जाए या उसका 10 मिलीमीटर भी शरीर के भीतर पहुंचे तो इंसान स्थायी तौर पर ब्लाइंड हो सकता है या फिर जान जा सकती है। शराब बनाने वाले मेथनॉल को हटाने में काफी सावधानी रखते हैं, लेकिन कई बार इसकी कुछ मात्रा छूट जाती है। कई शराब निर्माता सोचते हैं कि मेथनॉल से ज्यादा नशा होगा, तो इसलिए भी वे इस केमिकल को नहीं हटाते। मेथनॉल और एथेनॉल का ये मेल भी जानलेवा हो सकता है। क्या है मेथनॉल पॉइजनिंग के लक्षण? इसके शुरुआती लक्षण नशे की तरह ही होते हैं। पीने वाले को कोई अलग एहसास नहीं होता। 10 या इससे ज्यादा घंटे बीतने पर असर दिखता है। पीने वाले का सिर दर्द होता है, पेट में दर्द, उल्टी आना, धुंधला दिखना और ऊंधीपन की शिकायत करते हैं। एक बार लक्षण दिखने के बाद हालत बिगड़ते चली जाती है। पॉइजनिंग से दिल का दौरा पड़ने और कोमा में जाने से लेकर मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या सरकार के पास है रोक लगाने का अधिकार? भारत उन कुछ देशों में है जिसके संविधान में भी मादक या नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध का जिक्र है। हालांकि ये स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। इसका आर्टिकल 47 राज्यों से कहता है कि हेल्थ के लिए खतरनाक नशीले चीजें जो दवा में काम आ सके उन्हें छोड़कर बाकी सब पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन ये केवल निर्देश है। राज्य अपनी मर्जी से तय करते हैं कि उन्हें शराबबंदी करनी है या नहीं। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों ने शराबबंदी की कोशिश की, लेकिन गुजरात के अलावा सब ने इसे वापस ले लिया। 25% गड़बड़ झाला है। कैसे हो जाती है शराब जहरीली, हमने आपको इस वीडियो में बताया। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। बने रहिए लगातार खबरों के लिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।